नीट यूजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच आज ये तय कर सकती है कि नीट परीक्षा रद्द होगी या नहीं। और इसके साथ ही कोर्ट एनटीए को लेकर भी ऑर्डर दे सकता है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य इस वक्त अधर में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लगाई है। वहीं बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा गया है कि वो नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। तो नीट यूजी परीक्षा को लेकर करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य इस वक्त अधर में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 38 याचिकाओं पर एक साथ अब सुनवाई कर रहा है। और वहीं छात्रों की मांग है कि नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा कराई जाए, क्योंकि गड़बड़ी बड़े पैमाने पर की गई है, जिसकी वजह से छात्रों की रैंक में बड़ा उलटफेर हुआ है। नहीं है कि इन स्टूडेंट्स को जो करप्शन से आए हैं और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, रीनीट, और हम उम्मीद करते हैं रीनीट होगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो लीक हुआ है, जो ऑनलाइन तरीके से हुआ है, उसे पहचान सकते हैं, कुछ को नहीं पहचान सकते। बट मान लीजिए एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर मिल गया, उसने अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पर किसी टीचर ने करा दिए, कोचिंग वाले ने, 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब है 20 से 24 नंबर, यानी 25 से 30 हज़ार रैंक का डिफरेंस। उसे कहाँ से रोकेंगे? तो ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर हुई हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए रीनीट कराना ही होगा और पेपर्स की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी, ताकि दोबारा ऐसा ना हो सके। एनटीए के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व ना हो, ये पेपर लीक हो ही नहीं सकता। तो मैं कह रहा हूँ पूरी की पूरी सीबीआई एक मुखिया को ढूंढने में लगी है। मैं कह रहा हूँ एनटीए के अंदर 100 मुखिया बैठे हैं। और माननीय एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा था, पहले उनने एनटीए को क्लीन चिट दे दी, बाद में कहा कि नहीं भैया लग रहा है एनटीए में सब कुछ ठीक नहीं है, और फिर सुबोध जी का उनने इस्तीफा भी लिया। मैं कह रहा हूं जब तक एनटीए के आला अफसर इन्वॉल्व नहीं होते, ये धांधली हो ही नहीं सकती थी। बड़ी मछलियों को पकड़िए, छोटी मछलियां अपने आप जाल में आ जाएंगी। 24 लाख बच्चों को इंसाफ उसी दिन मिलेगा जिस दिन माननीय न्यायालय रीनीट का आदेश दे देगा। बस यही हमारी मांग है। एनटीए का इन्वॉल्वमेंट अपन ऐसे देख सकते हैं जैसे कि पेपर 2 बनते हैं, एक तो इमरजेंसी पेपर बनता है, एक सही पेपर बनता है। तो आप कहोगे कि 2 में से जो पेपर लीक करने वाले हैं, उन्होंने वही पेपर कैसे खोल लिया जो रियल पेपर था? उनको किसी ना किसी ने तो इन्फॉर्म किया होगा कि ये वाला रियल पेपर है, आप इसी को ओपन कीजिए। और अगर आप ये कहते हैं नहीं सिर्फ एक ही पेपर वहां गया था, तो फिर झज्जर वाले सेंटर पे 26 मिनट में पेपर सेकंड वाला कैसे प्रोवाइड हो गया? या तो फिर 2 में से एक बात तो जगह झोल है कि 26 मिनट में वहां कैसे पेपर प्रोवाइड हो गया, या फिर आप ये कैसे कंफर्म कर पा रहे हैं कि जो रियल पेपर था उसी को लीक करने वाले ने कैसे चूज कर लिया? वहीं नीट मामले में एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। एनटीए का कहना है कि टॉप 100 कैंडिडेट 56 शहरों के 95 सेंटर से हैं, इसलिए कुछ परीक्षा केंद्रों से ही टॉपर का आरोप निराधार है। और एनटीए ने कहा है कि नीट यूजी का पेपर सभी राज्यों में लीक नहीं हुआ, इसलिए नीट यूजी का पेपर रद्द नहीं किया जाना चाहिए। गोधरा और पटना के कुछ केंद्रों पर मिसकंडक्ट के बारे में पता चला है और इसने पूरी परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में एनटीए ने खुद का बचाव करने की भी पूरी कोशिश की है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है, सिस्टमैटिक फेलियर नहीं हुआ है। ये गोधरा में ओएमआर शीट का मसला नहीं है। वहीं सोशल मीडिया टेलीग्राम पर पेपर लीक को लेकर एनटीए ने कहा है कि टेलीग्राम पर वीडियो वायरल पूरी तरह से फर्जी है। 4 मई को दिखाने के लिए एडिट किया गया था। टेलीग्राम चैनल के सभी सदस्य भी फर्जी थे।